गरीबी को हराकर यूपीएससी में सफलता, कुराड़ी के अजय मीणा ने रचा इतिहास। कोटा जिले के छोटे से गांव कुराड़ी के एक गरीब परिवार के होनहार छात्र अजय मीणा ने विपरीत पारिवारिक परिस्थितियों को पीछे छोड़ते यूपीएससी की परीक्षा में असिस्टेंट कमांडेंट पद का सफलता हासिल की। अजय की यह उपलब्धि सिर्फ उनके परिवार और गांव के लिए नहीं, बल्कि उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। वंदे भारत न्यूज कोटा की टीम ने अजय के घर पहुंचकर उन्हें सफलता की बधाई दी और जाना कि उनके संघर्ष, मेहनत और सफलता की पूरी कहानी। अजय की संघर्ष की कहानी जरूर सुनिए और इस प्रेरणादायक खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं भूपेंद्र धाकड़। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज सच की आवाज़। आज हम कोटा जिले के एक छोटे से गांव कुराड़ी में पहुंचे हैं और यहाँ पर एक आपको ऐसी हस्ती, एक ऐसा बालक जिसने अपने परिवार की कठिन परिस्थितियों को पीछे छोड़ते हुए और बड़ी मेहनत करते हुए आज इस बालक ने यूपीएससी सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की जो पोस्ट होती है उसमें बालक का चयन हुआ है। और इसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि किस प्रकार से बालक ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी और किस प्रकार ये जो इतना बड़ा एक पद इन्होंने प्राप्त किया उसके पीछे क्या इनकी कहानी है। तो मिलाते हैं आपको छात्र अजय मीणा से। तो अजय, किस प्रकार ये जो आपने ये उपलब्धि हासिल करी है, तो आप किस प्रकार इसकी आपने तैयारी किस प्रकार से करी? जी सर, सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अरविंद जी सर का और आपका कि आप स्वागत के लिए मुझे प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ तक पहुँचे। इसके पहले भी आपने मेरी पढ़ाई में प्रोत्साहन दिया, उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके साथ साथ जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि मैंने इसकी तैयारी कैसे की, तो इसको अगर मैं थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूँ तो सर मैंने जैसे 10th यहाँ से गाँव से की थी। उसके बाद मैं 11th-12th में कोटा गया। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, हिंदू कॉलेज में। तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी की तैयारी की 2 से 3 साल। और उसके बाद यूपीएससी एग्ज़ाम करवाता है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, तो वो मैंने दिया। तो ये मेरा इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट था और मुझे सफलता मिल गई भगवान के आशीर्वाद से। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको सफलता मिल गई और इसके लिए तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी। जी सर, मेहनत तो सर काफ़ी ज़्यादा की थी। जैसे मेरी मेन तैयारी यूपीएससी की थी जो सीएससी का एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाते हैं, तो मैंने काफ़ी मेहनत की थी। उसके लिए मैं कम से कम 3 साल से तैयारी कर रहा था, कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा था। तो फिर ये एग्ज़ाम दिया मैंने और मतलब फाइनली सफलता मिल गई सर। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो आपने जिस पद पर ये नौकरी प्राप्त करी है असिस्टेंट कमांडेंट, तो ये किस प्रकार की एक जॉब है? जी सर, ये असिस्टेंट कमांडेंट का पद है। तो ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, सीएपीएफ की जो फोर्सेस है इसके अंदर 5 फोर्सेस आती है, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ और बीएसएफ। तो इन फोर्सेस में आपको असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब मिलती है। असिस्टेंट कमांडेंट एक लेवल 10 जॉब होती है जिसमें आप गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं और आपको काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। इसमें आपको कंपनी शुरू में लीड करनी होती है, फिर कुछ टाइम बाद आप बटालियन लीड करते हैं। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है और इसके थ्रू आपको देश में मतलब सेवा करने का काफ़ी अच्छा मौका मिलता है सर। देश की सेवा का जज्बा, ये चीज़ जो है ये आपने बचपन से ही कहाँ से सीखी है आपने ये चीज़? सर अगर मैं इसको थोड़ा बैकग्राउंड के साथ बताना चाहूँ तो सर जैसे गांव में रहे ना, तो शुरू में चाहे अपने पड़ोसियों को देख ले, गांव में कुछ लोगों को देख ले, तो मतलब लोगों को बहुत दुख में देखा है, मतलब गरीबी में। तो सबका ऐसे लगता था कि मैं कहीं ना कहीं इनकी भी मदद करूँ, कहीं ना कहीं इनकी भी मदद करूँ। तो ऐसे मतलब जब छोटे थे तब नहीं समझते थे कैसे मदद करेंगे, लेकिन सबकी मतलब जैसे मैं समझने लगा, जहाँ तक जाके बहुत सारे लोग हो गए कि यार मुझे इतने लोगों की मदद करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो फिर मुझे थोड़ी जानकारी मिली कि ऐसे आप यूपीएससी एग्ज़ाम करवाती है, उसमें आप अच्छे ऑफिसर बन के देश की सेवा कर सकते हैं। तो मुझे वो रास्ता ठीक लगा सर, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ, उन लोगों की सेवा कर सकूँ। बचपन की शिक्षा दीक्षा जो है वो आपने कहाँ से ग्रहण करी? जी सर, मैंने जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन है वो मेरे गांव के ही स्कूल से हुई थी। यहाँ प्राइमरी एजुकेशन तक स्कूल है 5th क्लास तक। उसके बाद सर मैं भांडाईडा स्कूल में पढ़ा, नवभवन स्कूल में, और वहाँ पे मैंने सर साथ में 10th क्लास में हमारे जो अरविंद जी सर थे, ये लक्ष्य कोचिंग चलाते थे, तो उसमें मैंने 10th की। और वो मेरे मतलब वो 10th के पल तो मेरे ज़िंदगी भर मुझे याद रहेंगे, ऐसे पल रहे हैं सर के साथ कुछ यादगार। और सर मैंने इसमें मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिले। मुझे साइंस में और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए, जो मतलब सर का योगदान था उसमें काफ़ी। और उसकी ये जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं, क्या ये भी आपके बीच में कभी रोड़ा बनी? सर
आप मेरी नहीं किसी की भी पृष्ठभूमि देख लीजिए जो सफल हुआ है, लगभग सबको कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना तो सर करना ही पड़ता है। तो सर समस्याएं तो छोटी मोटी आती भी रही, कभी आर्थिक कभी पारिवारिक, लेकिन सर मुझे लगा कि ऐसी कोई समस्या नहीं आई जो मेरी पढ़ाई में इतनी बाधा बन जाए कि मुझे छोड़नी पड़ जाए या मुझे मेरे रास्ते बदलने पड़ जाए। तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं सर, मतलब आई छोटी मोटी परीक्षा, लेकिन मेरा ये मानना था कि यार मुझे अगर जो बनना है, मुझे मेहनत मैंने इतनी की है तो वो मैं जहाँ तक नहीं रुकने वाला, जहाँ तक मुझे अच्छा मुकाम मिले। मतलब लक्ष्य का आपने कभी पीछा नहीं छोड़ा? जी सर, मेरा तो यही मानना है और किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। और बचपन में शायद आपने जो 10वीं की कोचिंग करी थी वो भी लक्ष्य कोचिंग से करी थी, जी सर, इसीलिए शायद उसी समय से आपके अंदर ये जज्बा बना हुआ है। कह सकते हैं इसको बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ छात्र अजय मीणा, जिन्होंने अभी असिस्टेंट कमांडेंट में इनको जॉब मिली है और ऑल इंडिया में 298वीं रैंक इनको मिली है। और इनके इस संघर्ष के पीछे ये शिक्षकों के साथ साथ अपने माता पिता का भी इन्होंने बहुत योगदान जो है इनको मिला। अभी आप देख रहे हैं कि छात्र के साथ इनके माताजी और इनकी जो छोटी बहन है वो बैठे हुए हैं। इनके पिताजी जो हैं वो बाहर नौकरी करते हैं और अभी जयपुर में है और रक्षाबंधन पर वो यहाँ पर पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से माता पिता ने दिन रात कड़ी मेहनत करके और बालक को इतने बड़े मुकाम पर पहुँचाया है। तो छात्र की उपलब्धि पर इनके माताजी से हम पूछते हैं। तो माताजी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई, पढ़ाई लिखे है तो भाई मेहनत करो बेटा, मेहनत करेगा तो फल मिलेगा। बुलाई बच्चियाँ भी पढ़ा रही तुम तो यो भी पढ़ाई हुई है, अकेली भी रह कोई घर पर भी न रहे तो कोई माई बहन के साथ ही दिन रात खाट रहे भाई पंथा तो फटो देखो था पगा पकड़ा हो। कितनी खुशी हो रही है आपको? कितनी? बहुत खुशी। हाँ? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी। तो ये थे इनके मैं इस पे थोड़ा सा एक्सटेंड करना छात्र से भी पूछते हैं कि किस प्रकार से योगदान रहा मम्मी का पापा का। मेरे पेरेंट्स की भावनाएं मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँगा सर। वैसे कि सर मतलब बहुत सारी टेंशन इतने सालों में आई है, चाहे मेरे पापा को भी टेंशन आई, मेरी मम्मी को भी है, या घर पे भी कुछ भी टेंशन हो, तब भी मेरे फैमिली ने एक चीज़ की है जिसकी वजह से मैं इनका सबसे बड़ा इंसान मानता हूँ, मेरे से भी ज़्यादा मेहनत। वो ये सर कि कोई भी टेंशन आते हैं ये मुझे बताते तक नहीं है कि कोई टेंशन भी इस मामले में कोई चिंता की बात है। ये कोशिश करते हैं कि मुझे कम से कम टेंशन दे। और उसके अलावा ये मेरी बहन है, तो सर इनका मतलब जितनी मेहनत की है उससे ज़्यादा एकदम आप इन्होंने की है कि जैसे मेरे पेरेंट्स को यही मेरी बहन ही संभाल दी है। मैं मतलब इन्होंने मुझे फ्री छोड़ा है एजुकेशन के लिए। हाँ, हम घर का संभाल लेते हैं, ये पढ़ाई कर लेता है। तो मेरी सारी जिम्मेदारी मेरी बहन ने निभाई है और पेरेंट्स का है इसे। तो किस तरह से बालक की उपलब्धि में माता पिता और परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान है। आप अभी भी देख सकते हैं कि बालक इतनी बड़ी जॉब प्राप्त करके और यहाँ गांव में पहुंचा है और पापा अभी भी जयपुर हैं। तो किन कठिन परिस्थितियों में बालक को इतनी बड़ी सफलता मिली, तो पूछते हैं इनकी बहन से कि कितनी इनको खुशी हो रही है। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। छात्र ने जो अपने कॉलेज की शिक्षा यानी बीएससी जहाँ से की है, दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदू कॉलेज, ये वही कॉलेज है जहाँ पर इस देश की महान हस्तियाँ, चाहे वो क्रिकेटर गौतम गंभीर हो, मशहूर जो कमेंटेटर है क्रिकेट के आकाश चोपड़ा, और मशहूर फिल्म अभिनेता जो है हमारे अर्जुन रामपाल, वो भी यहाँ से पढ़े हुए हैं। तो ऐसे कॉलेज से छात्र ने शिक्षा ग्रहण करी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किस प्रकार ये इतने बड़े कॉलेज में इन्होंने ये शिक्षा ग्रहण करी। सर हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, इसमें मुझे एडमिशन जो है वो मेरी 12th की मेरिट बेस पे मिला था। 12th में मुझे अच्छे मार्क्स आए थे तो पीसीएम पे और जो अच्छे मार्क्स थे उनके बेसिस पे मुझे मिला था। और फिर मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन का डिसाइड किया। वहीं से मेरे दिमाग में सर यूपीएससी का आइडिया, मैंने वहाँ से बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का कोर्स किया था। छात्र ने मेरिट बेस पर यानी 12th क्लास में इनका मेरिट बेस पर सिलेक्शन हुआ और उस मेरिट बेस के आधार पर इनको जो दिल्ली का एक बहुत बड़ा कॉलेज है जहाँ पर इस देश की महान हस्तियाँ पढ़ी और जिन्होंने इस देश में बड़ा मुकाम हासिल किया, ऐसे कॉलेज में छात्र को एडमिशन मिला। तो छात्र बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली था और छात्र ने 10वीं 12वीं और 12वीं के बाद इतने बड़े कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करी। छात्र को बहुत बहुत बधाई और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह ये अपने माता पिता का, गांव का नाम और क्षेत्र का नाम रोशन करें। जय हिंद।